नमस्कार जैसी एलसी, कैसे हैं भाई? चलो लाइव स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं मेरे गांव से लाइव कर रहा हूं भाई। जिस जगह खड़ा हूं मेरा पुश्तैनी घर है, उसकी छत है। पीछे देखो आपको पानी की टंकी दिखाई दे रही है, ये उन्हें आप चेक करें। तुरंत सब लोग जुड़ जाएं, जैसे ही अपने परिवार के लोग जुड़ जाएं। बोल देना मेरे को सही करके, मैंने जोड़ देता। चलो चलो कर लो आराम से। तो बेटा फ्राइडे हो गया, संडे को एग्ज़ाम है। चलो भाई परिवार के सब टंकी दिखा प्रॉपर्टी। दोस्तों आज मैं मेरे पुश्तैनी, मेरा गांव है रोसावा, फतेहपुर तहसील डिस्ट्रिक्ट के फतेहपुर तहसील आखिरी गांव है, वहाँ से खड़ा लाइव कर रहा हूँ। ये पीछे हवेली जो दिख रही है, ये मेरे दादाजी की बनाई हुई हवेली है। पीछे हवेली दिखाना, पीछे जो हवेली है ये मेरे दादा की बनाई हुई है। और पीछे पानी की टंकी जो है, 115 लोग जुड़ गए परिवार के। जैसे 200 लोग जुड़ जाते हैं अपने अपने बात शुरू करेंगे। ठीक है डियर। मैं चलो मेरे गांव का तब तक आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ। आप देखो मेरे गांव है, मेरे गांव में देखो ये मंदिर का निर्माण हो रहा है, बड़ा खूबसूरत सा। देखो उधर है ना, ये बहुत ही सुंदर चीज़ें हैं। अब चारों तरफ घुमाएं, वो देखो एक शानदार लहराती हुई फसल है मेरे गाँव में, अल्टीमेट वाली फसल है ना। ये अब इधर चलते जाएँ। ये जो हवेली आपको दिख रही है, ये 100 साल पुरानी है। मेरे दादाजी का निर्माण किया हुआ इस हवेली का। वो टंकी जो दिख रही है वो भी नया निर्माण हुआ है सरकार की तरफ से। ये हमारे पुश्तैनी मकान इधर आना, ये हमारा पूरा एक चौक है जहाँ मेरे दादाजी 3 भाई थे। तीनों भाइयों की औलादें हम लोग जो हैं वो यहाँ सब रहते हैं। और डियर ओके, तो 193 लोग जुड़ गए। मेरी बात शुरू करना चाहता हूँ। 201 लोग जुड़ गए, थोड़ा और जुड़ जाओ। चलो 250 लोग हो जाओ फटाफट। जैसे 250 लोग परिवार के हो जाएंगे लाइव स्टार्ट करते हैं डियर, ठीक है। तो फ्राइडे हो गया, 229 हो गए, 250 हो जाओ फटाफट, क्योंकि आज काफ़ी वेट भी है। मैं भी गांव आके लाइव इसीलिए कर रहा हूँ ताकि 51। ओके 254 लोग हो गए। प्लीज़ आप अपने सो पा सके। ओके भाई नमस्कार जैसी एलसी, कैसे हो बेटा? फ्राइडे है, फ्राइडे की शाम है, 6:30 बज चुके हैं। और संडे यानी परसों शाम 6:30 बजे 48 घंटे के बाद हम बिल्कुल आज़ाद पक्षी हैं। आप भी आज़ाद पक्षी हो दोस्तों, मैं भी उस दिन आज़ाद हो जाऊँगा। आप समझ सकते नहीं कि 20 मार्च से लेके ये 13 सितंबर तक का रास्ता जो पार किया है, इट्स अ टफेस्ट वे ऑफ माई लाइफ। मेरी जिंदगी का सबसे टफ रास्ता मानता हूँ इसको मैं, जहाँ केवल अंधेरा दिख रहा था मुझे, केवल प्रकाश था। तो आपका स्नेह था, बाबा का आशीर्वाद था। केवल प्रकाश था तो आप लोगों के लिए काम करने का जिद था। केवल प्रकाश था तो अपने टीचर होने की ईमानदारी से निभाने का, शिक्षक धर्म निभाने का एक प्रोमिस था। प्रकाश था उस टीम का सहयोग था जो कोरोना के साथ भी मेरे, उस कोरोना के टाइम भी मेरे साथ खड़ी रही। उसी की देन थी 20 मार्च से लेके कल 10 सितंबर तक हम आपके टेस्ट पे टेस्ट करवाते रहे। चाहे डाउट काउंटर हो, चाहे लाइव सेशन हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, तो इन सब पे हम काम करते रहे। अब नंबर आपका है, अब आपका नंबर। अपने बहुत से बच्चों से मेरी वीसी हो चुकी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात हुई। पिछले 3 दिन से मैं लगातार वीसी कर रहा था। कल आप जानते हो कि अपने टॉपर्स आए थे, वो हेमंत हो, चाहे हमारे कैलाश हो, चाहे रमेश हो, चाहे जगदीश हो, चाहे आर्यन हो, चाहे अनिशा मित्तल हो, चाहे आपकी एकता जैन हो, चाहे हमारी सुमन हो, चाहे हमारी लक्ष्मी हो, सारे बच्चों ने, आप चाहे हरीश हो, चाहे हमारा एफएमसी पुणे से अपना साहिल हो, चाहे उनके पार्स कुलहरी हो, ये सब लोग आए थे केवल एक निवेदन पे। मेरे एक बार का छोड़ो, मैंने कहा तुम्हारी ज़रूरत है मुझे, वो आए। तो बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा, एक बार मैं कहना चाहूँगा डियर, चलो 330 लोग जुड़े हुए हैं, एक बहुत अच्छा सा फिगर मान सकता हूँ मैं। मुझे पता, मुझे आपको मेरा इंतजार था, इसलिए मैं गांव आके भी लाइव कर रहा हूँ आज। मैंने गांव आके, मेरे पास हॉटस्पॉट कनेक्शन था, इधर है ये हमारे बिल्कुल मेरे भाई साहब का लड़का है गोविंद, ये गांव में था। इसको पहले कहा था बेटा हॉटस्पॉट व्यवस्था रखना। तो ये हमारा बच्चा काफ़ी अच्छा है, एक्टिव लड़का है। एसके कॉलेज में आप छात्र नेता भी रहें, तो इसने कहा बिल्कुल चाचा आप आ जाओ, चिंता मत करो, मेरे पास सारी व्यवस्था है। तो ये बिल्कुल कंप्लीट हॉटस्पॉट व्यवस्था आपने मेरे को दी है डियर। पढ़ाई तो क्या करेंगे, बात शुरू करने जा रहा हूँ। 48 घंटे के बाद तो पिक्चर दी एंड हो जाएगी। पढ़ने के लिए हमारे पास 20 से 25 घंटे हैं। तो पढ़ाई क्या पढ़ें क्या छोड़ें वो तो अब तो रेस्ट करें, कूल रहें, रेस्ट करें, और एक हरे घास की रोटी सुन लें। बस आज एक काम कर लें, आज रात को इस लाइव को ख़त्म होने के बाद, डिनर करने के बाद तसल्ली से अपने छत पे बैठ के, अपने खुले घर में बैठ के, और मैं तो कहता हूँ यदि आप टीवी में जोड़ सकते हो ब्लूटूथ के द्वारा, तो टीवी में जोड़ के हरे घास की रोटी यूट्यूब पे जाओ, उसको सुनो।
वो मेरी 2018 के एग्जाम के 3 दिन पहले गाई हुई है और आज 2020 के एग्जाम के 2 दिन पहले आपसे बात कर रहा हूँ। हरे घास की रोटी आपको सुननी है। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपसे और करना चाहता हूँ भाई, वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सभी सुन लो दोस्तों। 13 तारीख को सुबह ठीक 9:15 बजे हम लाइव हनुमान चालीसा करेंगे। आपका दोस्त तो नहीं करता रहता हमको। 13 तारीख को 9:15 बजे, मैं 9 बजे लाइव स्टार्ट हो जाऊँगा। सुबह की बात कर रहा हूँ मैं। आप लोग रास्ते में जा रहे होंगे उस समय, आप सेंटर पे जा रहे होंगे या आप उस समय अपना पैकअप कर रहे होंगे, आप अपने आप को मतलब बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे होंगे, लेकिन 15 मिनट आपको निकालने हैं हनुमान चालीसा के लिए। पूरे परिवार के साथ दोस्तों हमें हनुमान चालीसा पढ़ना है। बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो बोलो, तुरंत लिखना शुरू करो फिर, बिल्कुल हाँ या ना। हनुमान चालीसा प्रस्तुति करना होना गया। ओके डियर, फिर सुन लो, 13 तारीख को सुबह ठीक 9 बजे मैं लाइव आ जाऊँगा और 9:15 बजे दोस्तों हम एग्जैक्टली हमारा हनुमान चालीसा स्टार्ट करेंगे और हम सब लोग मिलके, मैं, आप, आपके पेरेंट्स से, अपने सारे वेल विशर्स और जो भी मेरे वेल विशर देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे बच्चों के लिए, मेरे स्टूडेंट्स के लिए, नीट 2020 के, मेरे 2020 के प्लेयर के लिए, हिंदुस्तान की श्रेष्ठतम रैंक लाने के लिए आप हमारे बच्चों के लिए। नो डाउट दोस्तों, मैं बहुत बड़ा कर्मयोगी हूँ, पर मैं बहुत बड़ा भाग्यवादी भी हूँ। मैं बहुत अच्छा वर्क भी करता हूँ, लेकिन मैं बहुत ईश्वर को मानता, स्पिरिचुअल हूँ। बहुत से लोग मेरे आध्यात्म में कई बार क्वेश्चन उठाते भी हैं कि श्रवण जी पूजा पाठ से क्या होता है, तो मैं ये कहता हूँ मैं केवल पूजा पाठ नहीं करता भाई, मैं 18 घंटे काम भी करता हूँ। इसका प्रमाण दिया मैंने। पिछले 6 महीने इस देश में एकमात्र संस्था का डायरेक्टर है, माफी चाहूँ डायरेक्टर तो बोलते नहीं, मैं घर का एकमात्र मुखिया है जो आज 152 दिन लाइव आया है दोस्तों। 5 महीने से लगातार लाइव आ रहा हूँ। रात को मेरे बच्चों से बात की है और 18 घंटे मैंने काम किया और 5 अप्रैल को तो वीडियो अपलोड है मालिक है, जिस पे 54,000 व्यू हो चुके हैं। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग इसको आप सबसे निवेदन है कि आप लोग उस दिन मेरे साथ रहें। उसके बाद पढ़ाई क्या करें, तो क्या क्या करना है फिर से बोल देता हूँ। आज फ्राइडे है, लाइव खत्म होते होते 7 बज जाएंगे। 7 बजे बाद आप आराम से फ्रेश मूड से अपने, मैं मेरे गांव में खुल सकते हूँ आज, फिर आप मेरे गांव में रह रहे हैं, बिल्कुल तो छत पे खड़ा हूँ मेरे गांव में मैं, तो आप खुले छत पे हैं बिल्कुल, ठीक है डियर। तो निश्चित रूप से आप अपने छत पे जाके अकेले बैठें, अपने आप को कूल करें, अपने स्ट्रेटेजी बनाएं और क्वेश्चन 180 पूरे ठोकने हैं, बात ही नहीं है कोई। और कट ऑफ के बारे में आपको समझाऊं दोस्तों, एक बात ध्यान सुनना एक बात। मैं कहता हूँ गंदे से गंदा पेपर आ गया ना तो 30 से ज़्यादा क्वेश्चन गंदे नहीं आ सकते एग्जाम में। ये मेरा अनुभव 24 साल का, मालिक तेरी उम्र 18 साल है अभी, और मैं कहता हूँ 30 क्वेश्चन महा बेकार आ गए, फिर भी 150 सही है ना। 150 को गुणा कर 4 से कितने हो गए, 600। 30 के 30 तरह नेगेटिव हो गए, माइनस कर दे, कितने हो गए 570। ओ लड़के, ये अनुभव कह रहा साहब, यदि 30 क्वेश्चन पेपर में गंदे आ गए ना तो कट ऑफ आएगी 480 के आसपास है। 480 मान ले, 490 मान ले, 500 मान ले, 500 के बदले तेरे मार्क्स आ रहे हैं 570, यानी आप बीकानेर कॉलेज से ऊपर पहुंच जाते हैं। एक बात निवेदन करना चाहूँगा, चलती एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, थैंक दो गॉड का कि पेपर हार्ड आ गया, कट ऑफ नीचे आएगी। फिर भी आपको लगता है कि 4-5 क्वेश्चन आने के बाद आप थोड़ा सा अंडर प्रेशर हैं, आंख बंद करके लंबी सांस लेके दोस्तों 15 से 20 सेकंड रेस्ट करके वापस लग जाए। और एक बात कहता हूँ भैया, एग्जाम हॉल में यदि तेरे को लगे कि तू थोड़ा सा प्रेशर में आ गया, तो एक बात कहूँ छोरे, अकेला नहीं है। महसूस करना तेरा बॉस तेरे कंधे पे हाथ रख के पीछे खड़ा है। एक ही बात कहूँगा, अकेला नहीं है, कहीं अकेला नहीं है तू। मैं तेरे पीछे बिल्कुल तेरे कंधे पे हाथ रख के खड़ा हूँ और हारना ही नहीं अभी गीता, हारना नहीं है गीता। कोई डायलॉग ये मान के चल, ये महावीर फोगाट की तरह ये तेरा बॉस भी, हारना नहीं है सीएलसीएन, हारना नहीं है सीएलसीएन। ठोस मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जितने मुंह उतनी बातें, गौर कितनों पे करना। आज लोगों की बारी, जो कहें कह लेने दे, तेरा भी दिन आएगा, दिन आ गया है। 13 सितंबर 2 से 5, तेरा भी दिन आएगा, उस दिन हिसाब चुका के रहना। भेड़ की हाहाकार से शेर की एक दहाड़ है। बच्चों कहीं नहीं घबराना है। तो बात क्या कह रहा था, पैनिक नहीं होना है, पूरा पेपर ठोक के आना है
13 तारीख को सुबह 9:15 बजे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे सब साथ मिलके। भगवान से बड़ा कोई नहीं। एक व्यक्ति भगवान की चौखट पे सर झुका रहा था, तो ये नास्तिक ने कहा पत्थरों पे माथा क्यों टेक रहा है? तो उस नास्तिक ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि ये सर इस सद पे इसलिए झुकता है कि सर इसे सदके से मिला है। दोस्तों बहुत बड़ी चीज होती है, इसलिए आप कूल रहें। और मैं तो कहता हूँ आज आप सभी घरों में हैं, आप अपने परिवार के साथ बैठें, दादा दादी के पास बैठें, बड़े बहन भाई मम्मी पापा के साथ बैठें, आप फ्रेश रहें। और आपको लगता है कि आप थोड़े से प्रेशर में हैं तो आप मुझे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी आपकी फैमिली का हिस्सा हूँ, क्योंकि आप मेरे CLC के। वो कहते हैं ना, मुझे तेरी जरूरत है, तुझे मेरी जरूरत है। हम दोनों एक दूसरे के बॉन्डिंग है और हमने ये रिश्ता निभाया है। कि दोस्तों कॉमर्स की बात करूं तो कॉमर्स का रिश्ता तो 3 मई को पूरा हो गया था। व्यवसायिक प्रतिबद्धता तो 3 मई को पूरी हो गई थी, लेकिन नहीं, मई जून जुलाई अगस्त और माफी चाहता हूं, मैंने कोई एहसान नहीं किया किसी पे। मैंने मेरा शिक्षक धर्म निभाया और मेरा सौभाग्य मानता हूं मैं मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि मुझे करीब 5-6 हजार बच्चों को संभालने का सौभाग्य ईश्वर ने दिया, जो मेरे साथ जुड़े रहे। बहुत से बच्चे ऐसे थे जो नहीं जुड़ पाए, गांव चले गए, कहीं नेट काम नहीं कर रहा था, कुछ का पढ़ाई में इंटरेस्ट भी नहीं होता। बट 5 से 6 हजार बच्चे ऐसे थे शायद जो CLC के भी थे और नॉन CLC भी हैं। करीब नॉन CLC पे हजारों बच्चे थे दोस्तों, जिसने पिछले 3-4 महीने में CLC के साथ जुड़ के अपने तैयारी को 4 चांद लगाए हैं, अपने रिजल्ट को परवान चढ़ाया है, जिसका नतीजा आने वाला है दोस्तों 48 घंटे के अंदर अंदर। अगली चीज, संडे को ठीक 6:30 बजे लाइव में हम लोग पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। आपका पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, 6:30 पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, 8:30 तक आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, आपकी की बन जाएगी, आपके मार्क्स जुड़ जाएंगे और 11 साढ़े 11 बजते बजते बेटा जी आपका स्कोर बन के आपकी कट ऑफ निकाल दी जाएगी। और अनुभव ये कहता है कि रात को 12 बजते बजते हम किस नंबर पे कौन सी रैंक आएगी ये भी आपको डिक्लेयर कर देंगे। तो आपको संडे को 6:30 से लेके रात को 12 साढ़े 12 जब तक मैं न सोऊं मेरे साथ रहना। और हम पार्टी भी करेंगे, हम ऑनलाइन पार्टी भी करेंगे, ऑनलाइन मस्ती भी करेंगे, ऑनलाइन डांस भी करेंगे। और इस लाइव को देखने वालों 720 नंबर भी आते हैं, CLCN 720 नंबर भी आते हैं। JEE मेन में हुआ ऐसा, JEE मेन में भाई हमारे निखिल अग्रवाल के 286 बन रहे हैं 300 में से। JEE मेन रिजल्ट है तो अभी तो आ गया होगा या आने वाला है। JEE मेन में देखना अपना निखिल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। पक्का पक्की बताओ कोई दिक्कत? उस बोला ना मम्मी को, और कोई दिक्कत बताओ किसी प्रकार की है तो मुझे बताओ। बात को समराइज करूं बात को। चलो बात को फिर समराइज करता हूं। सबसे पहली बात तो आज मैं उस छत पे खड़ा हूं जहां मेरा जन्म हुआ था, ये मेरी जन्मभूमि है। और दोस्तों इस छत की उम्र मेरी उम्र बराबर है। मेरी माँ बताती है कि ये छत उसी दिन डली थी जिस दिन मेरा जन्म हुआ था। मेरा जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन हमारे इस घर की छत बनी थी। तो ये घर भी मेरी तरह 49 ईयर ओल्ड है, 49 साल पुराना मकान है। और ये मेरा गांव है पुश्तैनी, जहाँ से तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं मेरी जन्मभूमि से मेरी कर्म भूमि की बात कर रहा हूँ। मेरी जन्मभूमि से मेरी कर्म भूमि की बात कर रहा हूँ, मेरे जन्म के स्थान से मेरे कर्म की बात कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य मानता हूँ। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि कौन कहता है कि आप आसमान मत छुओ। हम नहीं कहते आप आसमान मत छुओ, पर जड़े ना छोड़ो। दोस्तों हमने पहचान बनाई है सीकर में CLC के नाम से, लेकिन हमने गाँव नहीं छोड़ा। आज भी हम लोग हमारे गाँव से जुड़े हुए हैं। आज भी दोस्तों मेरे गाँव से जुड़ा हुआ हूँ। इसका प्रमाण है आज हम गाँव इसीलिए आए। हमारे गांव में काकड़ी मतीरे होते हैं, खाने के लिए आया हूं। मेरे परिवार के सब पुराने मित्र हैं वो मेरे साथ हैं। अभी थोड़ी देर बाद खेत जाएंगे, काकड़ी मतीरे खाएंगे, फिर यहीं सबका डिनर है और पूरी मस्ती करके रात को वापस ही कर जाएंगे। इसलिए बच्चों अपने रूट से जुड़े रहें, वो चाहे पढ़ाई की रूट हो चाहे लाइफ की रूट हो, रूट को कभी नहीं छोड़ें, अपने जीवन के बेस को कभी नहीं छोड़ें। ठीक है, तो अगले 48 घंटे की स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ, फिर सुन लो। ये लाइव पूरा होने के बाद डिनर करेंगे। 400-450 लोग जुड़े हुए हैं तो बता दूं लोग मैं दोस्तों, लाइव के बाद डिनर करो। डिनर करने के बाद बाकायदा अपने व्यवस्था करो टीवी में या कंप्यूटर मोबाइल में कहीं भी, और हरे घास की रोटी देखोगे। आदेश है ठीक 9 बजे हरे घास की रोटी सुनोगे। राज सुन लो भैया, आदेश दे रहा हूँ मेरे बच्चों को। 14 मिनट की सुन लेना। वो मैंने 2018 में गाई थी, 2018 में एग्जाम से 3 दिन पहले गाई थी मैंने। आज 20 में 2 दिन पहले बोल रहा हूँ। हरे घास की रोटी सुनोगे। उसके बाद रात को पढ़ाई भी करनी है। क्या पढ़ोगे? एग्जाम्पल देता हूँ। जस्ट सपोज करो एक टॉपिक है SHM, वो आपका कमजोर है। एग्जाम्पल एक, किसी का केमिकल बॉन्डिंग कमजोर है, माना किसी का एटॉमिक स्ट्रक्चर कमजोर है, तो अब आप उसकी केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, आप उसकी NCERT नहीं पढ़ सकते, ना आप नोटबुक पढ़ सकते, तो आप क्या पढ़ें? आप दोस्तों, आप लोग जिस जो टॉपिक आपके वीक है, जैसे एग्जाम्पल आपका SHM वीक है, तो आप CLC के 2013 से लेके 2019 तक के प्रीवियस पेपर के जो वीडियो सॉल्यूशन पढ़े वहां जाएं।
क्योंकि आप सोचो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 7 साल में जो आया भाई, जो 7 साल में आया है ना, वो इस 8वें साल में आएगा। मेरी बात को पकड़ लें। अभी 48 घंटे में कुछ नहीं पढ़ पाओगे। आप अपने कमजोर टॉपिक को पकड़े, अपने वीक जोन को पकड़े। आपका वीक जोन क्या है? अपने वीक जोन को आप बेटा आवाज दे बच्चों, थोड़ा सा सर्विस के बच्चे बदमाशी मत कर भैया, तेरा बाप बहुत बदमाश है। ये सर्विस का छोरा बोल रहा बेटा। तो आप बेटा अपने वीक जोन को पकड़े। आपका जो वीक जोन है, एग्जांपल देता हूं, एक बच्चे का मान लो वीक जोन मेटलर्जी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट मेटलर्जी आपका वीक जोन है। अब मेटलर्जी की ना तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, ना कॉपी पढ़ सकते हो, तो आप क्या करें? आप दोस्तों सीएलसी का जो प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन है, आप जाएंगे यूट्यूब पे, उस टॉपिक को उठाएं, उसके क्वेश्चन देख लें। और वहां भी आपको मजा नहीं आ रहा है तो मैंने आपके लिए बोले आदमियों, जेई मेन के भी सारे क्वेश्चन का टॉपिक वाइज वीडियो सॉल्यूशन डाल रखा है। फिर भी तेरे को लगा मजा नहीं आया तो तेरा केमिस्ट्री पंच पड़ा है। कहने का सीधा सा अर्थ है मेरे भाई कि आप लोगों के पास हमने एक टॉपिक का किसी मानो एक मेटलर्जी है, हमने 13 से लेके 19 तक का नीट के क्वेश्चन डाल दिए, हमने दोस्तों जेई मेन के क्वेश्चन डाल दिए, हमने उसका केमिस्ट्री पंच डाल दिया। तो किसी भी एक टॉपिक को कवर करने के लिए आपके पास ये बहुत शानदार हथियार है। पल्ले पड़ी तो फिर से आदेश कर रहा हूं, अभी लाइव खत्म होने पर डिनर करोगे, 9 बजे हरे घास की रोटी सुनोगे, उसके बाद अपने वीक टॉपिक को डिसाइड करोगे, अपने वीक टॉपिक देखोगे, अपने वीक टॉपिक का पता करने के बाद सीएलसी सीकर की यूट्यूब पे जाओगे, वहां दोस्तों प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन देखोगे, नीट का, जेई मेन का देखोगे, फिजिक्स पंच देखोगे, केमिस्ट्री पंच देखोगे, और रात को प्रॉपर 1-1.5 सो जाना। फिर कल सुबह उठो, कल शनिवार का पूरा दिन फिर आपके लिए फ्री है। कल आपको बहुत से लोग कल अपने सेंटर पहुंच जाएंगे, बहुत से लोग हैं वो अपने सेंटर पे संडे को सुबह जाएंगे। आपको सेंटर पे जाना है तो मोबाइल साथ रखना, ठीक है? आप रास्ते में किताब मत पढ़ना, सीएलसी का यूट्यूब चैनल खोल लो, जो टॉपिक कमजोर हैं उनको फिर पढ़ते जाओ, बोलो 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 हाँ या ना, उनको पढ़ते जाओ। उसके बाद कल फिर लाइव पे आऊंगा मैं, कल शाम को 6:30 फिर लाइव बात करेंगे अपन, फिर लाइव डिस्कस करेंगे, फिर रात को कुछ पढ़ाई करनी है। और दोस्तों संडे को सुबह उठ के कुछ भी नहीं करना है। संडे को उठेंगे फ्रेश होके, जिस विष्ट को मानते हो, जिस भी भगवान को तो मानते हो, राम को, रहीम को, अल्लाह को, माता को, किसी को मानते हो, उनके सामने अपने मस्तिष्क को इज्जत बहुत, वो कहते हैं ना कि मन से झुका के आप प्रेयर करें। और ठीक 9 बजे सुन ले रहे भाई ओ लड़के, संडे को ठीक सुबह 9 बजे मैं लाइव आऊंगा और 9:15 बजे हम सब लोग एक साथ पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। देखो आपके बॉस के पास आइडियों का भरमार है, आइडिया मेरे नहीं है। वो एक बार कोई आदमी कुछ किसी दे रहा था तो उसकी नजरें झुकी हुई थी, तो किसी ने कहा साहब आप जब कुछ दे रहे हो तो नजर झुकी हुई क्यों है? तो उसने बहुत प्यारा जवाब दिया कि देनहार कोई और है, देवत है दिन रहन, लोग भरम हम पे करे तासो नीचे नैन। भैया अपना कोई रोल नहीं है, ये सब बाबा देने वाले हैं, वो आइडिया देते रहते हैं। आप देखो ना, हमने बेस्ट ऑफ लक का वीडियो बनाया आपके लिए, है ना? 10 लोग खड़े हुए, गाना शूट किया, वीडियो अपलोड कर दिया और 50,000 लोग उसको देख भी चुके हैं। ऐसे परसों शिक्षक टीचर्स डे था, शिक्षक दिवस पे हम लोगों ने बात की, तो हमने बाबा पे गाना गा दिया, यार कहाँ तेरे जैसा, जो आप जानते हो अपनी प्रार्थना पूजा है, तो उसके लोग भाई उसको तो लाखों लोग के देख चुके हैं। एक ऐसे तेजाजी महाराज गाना गा दिया, उसको लाखों लोग देख चुके हैं। तो वो कोई प्लानिंग नहीं होती, ऐसे हमारे सर्वेश पार्टी, सुनील पार्टी ने गाना गा दिया देशभक्ति, उसको 20 लाख लोग देख चुके हैं। 22 पता है 22 लाख, पता है क्या? अरे वो गणचक्कर अपने उस गाने पे, उस पे तो 22 लाख व्यू हैं। 22 लाख व्यू यदि अमिताभ बच्चन डाले तो उस पे बनिए भाई जी, अमिताभ से बड़े हो गए सीएलसी की टीम के लोग। आप देखो, ताली बजाओ सब एक बार, जोरदार फैकल्टी के ताली बजाओ। 22 लाख व्यू है, 22 लाख। उसमें गाने वाले कौन है? गाने वाले कौन? आरसी है, सर्वेश है, सुनील है, जगसीर भाई है, भोला जी है, और हमारा महेंद्र ब्रोदिया है, एक हमारा भागवत सर बैठे थे। बिल्कुल लोग, ये कुछ नहीं, चाय का ब्रेक हुआ, चाय के ब्रेक बाहर है, विनोद तंवर उसका फोटोग्राफर है, और 22 लाख व्यू उसके ऊपर। ये कब होता है? जब काम को दिल से किया जाता है। इसलिए मैं एक ही बात कहता हूं, 2 दिन अब दिल से काम करना, दिमाग से नहीं करना है। और मुझे बहुत खुशी है कि अभी 500 लोग लाइव पे जुड़े हुए हैं। इसका मतलब मेरे गांव में आके मेरा लाइव आना सफल हो गया। मेरे साथ मेरे मित्र आए हुए, सीकर एडीएम जयप्रकाश रुका, यार श्रवण छुट्टी के लिए, मैंने कहा आज छुट्टी नहीं, देखो आज मेरे बच्चे हैं, सर को बुला गेला कि सर को, सर आपको लाइव में, और सर को भी लाइव में आपका सर का भी शुभकामना दिलाएंगे। आप याद है ना, अपने कोच एग्जाम से पहले अपन बिल्कुल सीकर के सफल ऑफिसर्स को बुला के आप लोगों से हमेशा बात करवाते हैं। अब हमारा सौभाग्य है कि एडीएम साहब आज गाँव आए हुए हैं, इनसे निवेदन किया मैंने कि सर आज मेरे गाँव दिखा के लाता हूँ। तो ये भी बिल्कुल अपने तेरे गाँव जुड़े व्यक्ति हैं, तो बिल्कुल उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार किया और कहा बिल्कुल सर गाँव चलते हैं। तो सर का भी लोग आपको भी आशीर्वाद दिला देते हैं। ओके डियर, जो आप जानते हो सीकर के एडीएम जयप्रकाश जी अपने बिल्कुल स्टूडेंट्स आपके लिए, वो बिल्कुल एक लोकल गार्जियन है, जिन्होंने खुद ने यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक किया, आरपीएससी के एग्जाम में आपका 4th रैंक रहा है। एक सफल व्यक्ति हैं जिनको हम अभी सुनना चाहेंगे। तो ठीक है,
24-48 घंटे की प्लानिंग, फिर से आ जाओ, 505 हो गए, जो है वो शेयर कर लें, सर मेरे 505 व्यूवर हैं इसलिए आपका इस लाइव किया मैंने। हाँ 505। अभी मैं एडम सर से आपकी बात करना चाहूँगा सर, अपने बात रखेंगे, हमारे बच्चों को आशीर्वाद दें सर, प्लीज बच्चों को आशीर्वाद दें। 13 तारीख को परसों एग्जाम है नीट का। एग्ज़ाम अब तो क्योंकि परसों ही है तो 13 तारीख तो बिल्कुल आपके नज़दीक आ गई। निश्चित रूप से जितनी आपने पढ़ाई करी होगी पिछले, और इस बार तो ज़्यादा टाइम मिला है, इसलिए मुझे लगता है कि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील कर रहे होंगे। तो किसी भी स्थिति में जो लास्ट टाइम एक तरह से होता है कि किस तरह से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, तो अब तो ये करना है कि जो हमने पढ़ लिया सो पढ़ लिया, अब हम कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे आगे, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत तसल्ली से, जैसे अभी मैं छत पे चढ़ के आया हूँ तो मेरी थोड़ी सी सांस जो है वो उठ गई है, ऐसे नहीं करना हमें है ना बहुत आराम से कूल काम रह के, और सोचना ही नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आपका निश्चित रूप से आपने पिछले इतने महीनों से अगर बहुत अच्छी सी पढ़ाई करी है तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छी रैंक पाएंगे। तो रिज़ल्ट के बारे में बिल्कुल सोचे बगैर, बिल्कुल हमें तो ये देखना चाहिए कि हमारे सामने पेपर आ रहा है और हमें 1 बाय 1 एक क्वेश्चंस को निकालते जाना है, और ऐसे करते करते हम पूरा पेपर बहुत अच्छे से कर दें, मार्क्स अपने आप आएंगे। तो लास्ट टाइम मेरी सभी को बेस्ट विशेस, और अब नेक्स्ट टाइम जैसे ही आपका फाइनली रिजल्ट आए आप हमारे वीडियो शो में आएंगे निश्चित रूप से, और मैं तो आना चाहूँगा और 100% आऊँगा, चाहे मैं कहीं पे भी रहूँ, किसी भी स्थिति में रहूँ, तो मैं ज़रूर विजयोत्सव में आना चाहूँगा। और मुझे तो अभी से दिख रहा है कि विजयोत्सव में आपको आपके बॉस मेडल पहना रहे हैं और आप खुशी से झूम रहे हैं, और बहुत अच्छी रैंक इस बार आनी चाहिए, क्योंकि ये कोविड काल भी आगे आने वाले टाइम में ये एक काल हो गया, एक एरा हो गया एक तरह से। तो सब लोग कहेंगे कि कोविड एरा में मैंने क्या किया, तो आप सब लोग कहोगे कि कोविड एरा में मैंने मेडिकल फाइट किया, मुझे 4 महीने एक्स्ट्रा मिले, और उस समय मैं जो है वो मुझे बहुत अच्छी सी मेडिकल कॉलेज मिली, और ये मेरे लिए एक उपलब्धि है। तो कोविड एरा को बिल्कुल हमें एक सुनहरा काल सा जिसको कह सकते हैं, ऐसा बना देना है। और अगेन मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस फॉर द एग्ज़ाम। बिल्कुल आराम से, तसल्ली से, और अपने पेरेंट्स को और भगवान को याद करके, बिल्कुल आंख बंद करके एक बार बिल्कुल बॉडी को ठंडा करके और एग्ज़ाम हॉल में जाएं, और बिना कुछ सोचे बहुत अच्छे से पेपर करें। आप सब बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, बहुत अच्छी रैंक लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। देखो देखो बेटा, सर ने भी क्या कहा, भगवान को याद करें, पेरेंट्स। जो सफल व्यक्ति होता है ना, उसके लिए ईश्वर और भगवान और पेरेंट्स ये सब इक्वल होते हैं। ठीक है डियर, तो मैं मेरी बात को समराइज करूंगा। तो मैं गाँव आया हूँ, तो मेरे सब दोस्त भी वेट कर रहे हैं, सब आज सब यहीं आए हुए हैं, आज सबका डिनर यहीं, आज पूरी मस्ती करेंगे दोस्तों हम लोग। ये वो छत है जहाँ बचपन में हम लोग सोए हुए हैं। आज आप समझ सकते हैं मैं कितना खुश हूँ यार। सामने मेरे 500 बच्चा मेरी CLC का है, और मैं मेरे घर की छत पे खड़ा हूँ जहाँ मेरा बचपन बीता है, जहाँ हम लोगों ने बोलना सीखा, जहाँ हमने पानी को हम लोग बू कहते थे, वहाँ से जिंदगी शुरू हुई थी दोस्तों। आज CLC तक पहुंची चीज। ओके, अब 48 घंटे की समरी कर रहा हूँ भैया। ओके, कूल हो जाओ सब लोग। ओके, आलती पालती लगा, स्टूडेंट्स को बोल लो भाई, आलती पालती बैठ जाओ बेटा साहब, शेयर कर दो। 500 लोग जुड़े हुए हैं। ओके, अभी 7 बज गए, फ्राइडे है, लाइव के बाद डिनर करेंगे, थोड़ी देर साथ बैठेंगे पेरेंट्स के, ठीक 9 बजे हरे घास की रोटी सुनेंगे। उसके बाद अपने जो भी वीक टॉपिक हैं उनका CLC सीख करके यूट्यूब पे जाके उसका वीडियो देखेंगे। रात को 12-1 बजे सो जाएं, सुबह टाइम पे उठें, फ्रेश हों, ठीक रहें, और कल पूरे दिन आपके वीक जोन जो है, वीक टॉपिक्स हैं, उनके आप वीडियो देखते जाएं। और शाम को 6:30 बजे फिर मैं लाइव आऊँगा, फिर इस तरह से अपने बाप बेटे बात करेंगे। और दोस्तों कुछ लोग कल रात को जयपुर या अलवर, जयपुर जहाँ भी आपके सेंटर वहाँ पहुँच जाएंगे। कुछ लोग दोस्तों 13 को जाएंगे। एक बात कहना चाहूँगा, जिस व्यक्ति का सेंटर 100-125 किलोमीटर दूरी पर है वो 13 हो जा सकता है आराम से। और एक निवेदन है बेटा, बस में नहीं जाए भैया, 4-5 हज़ार बेटा गाड़ी किराया लग जाए, बेटा गाड़ी किराया करके जाना, बस में जाओगे, ऑटो में जाओगे। और एग्जाम में उस व्यक्ति के साथ जाना जिसके साथ तुम बहुत कंफर्ट फील करते हो। पापा हो सकते हैं, वो भैया हो सकते हैं, दीदी हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, मामा हो सकते हैं, और हमारी मम्मी हो सकती है, कोई भी जिसके साथ हम बहुत कंफर्ट फील करें। ओके डियर, तो आप लोग
बिल्कुल टाइम पे पहुंचेंगे। और एक बात सुनना बेटा, एग्जाम में कहीं पैनिक नहीं हो। फिर से कह रहा हूं कि यदि 4-5 क्वेश्चन लगातार आपके नहीं आ रहे हैं, गलत हो रहे हैं, तो थैंक्स दो गॉड को कि पेपर हार्ड आ गया, कट ऑफ नीचे आ जाएगी। मैं कट ऑफ का खेल बताऊं आपको। 2016 में राजन का स्कोर था 629, 629। राजन की रैंक थी बेटा 101 ओवरऑल। और 2019 में जिस लड़के के 629 नंबर हैं, उसकी रैंक थी ऑलमोस्ट बेटा 7 से 8 हजार के पास है। इसलिए ये कंपटीशन है, यहाँ मार्क्स का मुद्दा नहीं, मुद्दा पेपर के लेवल का। पेपर हार्ड आएगा तो, और मान के चलना 2019 में जिसकी कट ऑफ 580 नंबर थी, वो पेपर भी आ गया ना, तो मेरा अनुभव ये कह रहा कट ऑफ रहेगी 530 के आसपास है। और ये 2016 का पेपर आ गया, तो मैं दावे से कह रहा हूं कट ऑफ 480 आ जाएगी। तो छोरे छोरियों, जो टेस्टों में 400 नंबर लेके आ रहे हैं ना, वो भी डॉक्टर बनेंगे यदि वो अपने बॉस की बात को ढंग से मान चले गए। और फिर से कहता हूं, चलती एग्जाम में तेरे को डिप्रेशन आए तो दोस्त एक बात याद रखना, महसूस करना तेरे पीछे तेरे कंधे पे हाथ रख के तेरा बॉस खड़ा है। और बात इसलिए कह रहा हूं कि 6 महीने से मैं खड़ा हूं, मैं पिछले 6 महीने से तेरे कंधे पे हाथ रख के खड़ा हूं। अपने दिल से पूछ, मैंने तुझे टेस्ट दिया, मैंने तुझे डाउट काउंटर दिया, शाम को पीडीएफ फाइल दी, तेरे को मैंने मेडल सेरेमनी दी, 152 आज 152 दिन मैं तेरे से लाइव आ रहा हूं। फिर से कहता हूं, मैं ये काउंट नहीं करवा रहा हूं, मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि तेरे पास सामान है। और मेरे हनुमान जी, तेरे पास ताकत है, तू समुद्र कूद सकता है, तू लंका जला सकता है। और कुछ मेरे नालायक टाइप लोग देख रहे हैं, जो बहुत प्यार करता हूं, वो 720 भी ला सकते हैं। सर ने बहुत प्यारी बात की, ये कोरोना काल एक हिस्ट्री बनेगा, कहानी बनेगा। तो आप कहोगे, जब आप हमारी उम्र में आ जाओगे, आप भी जो हमारे गार्जियन बन जाओगे, आप अपने बच्चों को जिलाओगे, ये कोरोना आया था, हम बहुत पढ़े थे और हमारे 720 नंबर आए थे, हम टॉप रैंक में आए थे। फिर आपके फेंकने के सामान होगा। जिंदगी में इतना सामान इकट्ठा करो कि कुछ सालों बाद तुम्हारे पास एक कहानी है ना, कि खुद इतनी मेहनत कर लो कि अपनी अगली पीढ़ी को मोटिवेट करने के लिए किसी और का एग्जाम्पल नहीं देना पड़े। अपने आप के अंदर इतना दुनिया खड़ी कर लो। आज एडीएम साहब हैं, आपकी गुड़िया 10th में है, तो इनको अपनी बच्ची को किसी और का एग्जाम्पल, खुद देख, तेरे बाप का 4th रैंक आया हुआ है आरएस में, तो अपना बच्चा पढ़ेगा जी। मैं मेरे छोरों से कह देता हूँ, लगे रहते हैं। इसलिए अपने आप में इतनी सफलता पाओ कि अपने अगली जनरेशन को किसी और का एग्जाम्पल देने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, अब खत्म करना पड़ेगा, 450 लोग जुड़े हुए हो, लेकिन इच्छा नहीं है लाइव छोड़ने की। लेकिन मुझे यार गाँव जाना, मेरे बचपन के दोस्त इंतजार कर रहे हैं। मेरे गाँव का वो कुआं, वहाँ जाऊँगा जहाँ मैंने मेरे बचपन बिताया, मैंने जहाँ बैठ के मैं रेडियो पे गाने सुनता था, जहाँ रात को हम लोग सो जाते थे। वो मतलब मैं बहुत खुश हूँ आज गाँव में, इसलिए खुश हूँ। 2 दिन बाद मेरा नीट का एग्जाम हो रहा है, जिसका सपना देखा, जिसने बहुत परेशान किया, पोस्टपोन पे पोस्टपोन। मैं यहाँ बिल्कुल उन सारे सुप्रीम कोर्ट के जज महोदयों का बिल्कुल मन से आभारी हूँ, जिन्होंने ये बहुत सुखद फैसला दे के एग्जाम करवाया। मैं भारत सरकार का आभारी हूँ कि इस एग्जाम में वो सरकार बिल्कुल अपने फैसला रेडी करके एग्जाम होने जा रही है। जेईई का एग्जाम हो चुका है, उसका रिजल्ट अभी आने वाला है या आगे आने वाला है। और 13 तारीख को सुंदर है, 13 तारीख को सुबह 9 बजे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। 13 तारीख को सुबह 9 बजे मैं लाइव आ जाऊंगा, ठीक 9:15 बजे सब लोग मिलकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। उस समय मुझे लाइव पे कम से कम मेरे 2000 बच्चे चाहिए थे भैया, गार्जियन से मिलके, तब मजा आएगा। और 13 तारीख को पेपर देना है। एक और सुन लेना, सैनिटाइजर आपको लेके जाना है। सैनिटाइजर से हाथ गिले होने के बाद हाथ को साफ कर लेना रहे कि ओमार खा मत कर देना। और भैया सीधा सा एक सिंपल सा पायजामा, ऊपर एक टी-शर्ट, और घर में सबसे जो चप्पलें है ना, घसी हुई चप्पल पहन जाना। जूते उच्च करूँ क्यों पड़ो, अपने जूते पहने नहीं, एक पायजामा, एक टी-शर्ट, घसी हुई चप्पलें, चेक कर लो भैया, कुछ नहीं इसके अंदर, आराम से जाओ, ठीक है। मन से जाना है, टाइम पे पहुंचना है। बातें बहुत सारी हैं, बट बात इतनी करेंगे, ओके। तो फिर से बता दूं, 9 बजे हरे घास रोड सुननी है। कल फिर लाइव आएंगे, संडे को सुबह 9 बजे हनुमान चालीसा करेंगे। 2 से 5 मैं आपके साथ रहूंगा, बिल्कुल साथ रहूंगा आपके। और 6:30 बजे संडे को पेपर का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। 11 बजते रैंक आपकी रैंक निकाल देंगे। 11 बजते रिजल्ट आ जाएगा, किसके कितने नंबर बने। आप मुझे नंबर बता दे रहना, मैं आपको रैंक बता दूंगा। बोलो ठीक है, राजी हो, खुश हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार सब लोग जितने हैं, एक आध मिनट रुकता हूँ, फटाफट लिखो JCLC माँ, फटाफट लिखो सब लोग, फटाफट लिखो JCLC माँ, तुरंत लिखो। और JCLC माँ लिख रहे हो तो फिर माँ तो माँ होती है। तो माँ के लिए अच्छा सा गाना भी है कि अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, अब के बरस। ओ सिलसिन, ये मेरा सही दर्द। वो कहते हैं हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से तो कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। CLCN ये फर्स्ट रैंक सुश्री इस बार नीट की CLCN से आनी चाहिए। तब तो लगता है कि 6 महीने मैंने शेरों को पाला है। समझ रहे हैं कुछ लोग, नाम कोट नहीं करूंगा।
तुमने जो जो मुझसे मांगा मैंने वो सब कुछ आपको दिया है। एक पिता कहते हैं ना बच्चों से कि बचपन में तूने जो जो कुछ मांगा वो सब कुछ मैंने दिया है, अब वृद्धावस्था में तेरी ड्यूटी बनती है तू सब कुछ मुझे दे जो मैंने तेरे को तेरे बचपन में दिया है। बिल्कुल दोस्तों, लाइफ इज ए गिवन और टेकन, ये एक्सचेंज ऑफर है। एक पिता, वो कहते हैं बाप और बेटे के हाथ जिंदगी में 2 ही बार मिलने चाहिए, एक तब जब बेटा छोटा हो बाप उसको पकड़ के चलाए, और एक तब जब पिता वृद्ध हो जाएं तो बेटा उसको चलाए। तो दोस्तों, हम पिता और पुत्र का सेशन में हम 2 रूप होते हैं। एक तब जब आपको हमारी जरूरत होती है हम आपके साथ चलते हैं, और एग्जाम के 3 घंटे के बाद रिजल्ट में संस्था को, आपको, मेरे को, पेरेंट्स को, सबको जरूरत होती है, तब दोस्तों आप हमारी बात अच्छी पूरी करें। इसलिए अब के बरस धरती की रानी केवल शब्द नहीं है, ये भाव है, सीएलसी का दर्द है। वो कहते हैं कि हो गई पीर परवसी भाई, तो हर हाल में होना चाहिए। 720 का रिकॉर्ड तोड़ दें। साहब ने कहा ना कोरोना काल में रिकॉर्ड तोड़े, कि साहब कोरोना काल आया था और बच्चे ने बहुत बढ़िया पढ़ाई की और 720 नंबर बच्चे लेके आगे जो आज तक नीट के हिस्ट्री में नहीं आए हैं। ओके राजी, ओके, थैंक यू, जय सीएलसी।